पाठशाला आज सीटेट का टेस्ट नंबर 1 लेने जा रहा है, जो आगामी आने वाला जो सीटेट 2022 है इसके लिए अहम है। तो क्वेश्चन में कंप्लीट केवल 35 क्वेश्चन को किया गया है और 35 क्वेश्चन में सीडीपी, ईवीएस एवं मैथ को जोड़ा गया है। कंप्लीट ये सेट पेपर नहीं है, केवल 35 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है, जो हमारा विजन पाठशाला के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो क्वेश्चन पे हम देखते हुए क्वेश्चन को आंसर आप लोग मिलाइएगा। टेस्ट ओवर हो चुका है, अब आंसर आप लोग मिलाइए कि आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी बात बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि। ऑप्शन नंबर सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। डी जो है सो काल्पनिक भयकांत। ये तमाम सारे गुण जो है विशेषता बाल अवस्था में के 3 विशेषताएं, लेकिन एक विशेषता नहीं है। और वो विशेषता क्या नहीं है? भविष्य की सूझबूझ बनाना। ये करेक्ट आंसर आपका है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर ए होगा वो सही होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे कैरियर नहीं बनाते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किसी भी नई भाषा सीखने के लिए कहाँ से प्रयोग की जानी चाहिए। ऑप्शन जो है सो अक्षरों और शब्दों के बीच साहचर्य। बी वाक्यों का निर्माण। सी शब्दों का निर्माण। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होंगे आपका आंसर नंबर ए। बच्चे पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं, या शब्द बनाते हैं अक्षर बाद में सीखते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं। इसीलिए आंसर ए इनका सही आंसर है। जो मिला गए होंगे वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण का सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पहलू है वो संवेदनशीलता होगा। विशेष क्लास में होगा कि सेंसिटिविटी क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा की गई है और करेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों के विकास में बौद्धिक क्षमता का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन है तार्किक क्षमता का होना। बी ऑप्शन है समाजीकरण। तीसरा ऑप्शन है भावनात्मक सुधार होना। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो बौद्धिक विकास में क्या होता है? याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, थिंकिंग करना, यानी मेंटल जो भी एक्टिविटी होगा वो एक्टिविटी बच्चों से जुड़ा हुआ ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत होगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या कौशल विकास बच्चों के वृद्धि में विकास होता है? हाँ, नहीं, तीव्र गति से या धीरे धीरे। तो कोई बच्चा अगर कला सीखता है उससे उसकी लंबाई में कोई अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, 5वें का आंसर जो होगा सो बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, विकास एक क्रम में होता है और क्रम क्या है? अधोगामी एवं शीर्षगामी। पहले शीर्षगामी उसके बाद अधोगामी। विकास का पहला चरण है या विकास का पुनर्बलन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहले विकास शीर्षगामी से होता उसके बाद अधोगामी, इसीलिए इसका 6 का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए निश्चित समय की ज़रूरत होती है। कौन सा कथन गलत है? तो गलत को खोजना है। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए एक निश्चित समय की ज़रूरत होती है। शिक्षकों को विषय में पारंगत होनी चाहिए। शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, या शिक्षकों को विभिन्न पद्धतियों द्वारा पढ़ाना चाहिए। इसका अप्रोप्रिएट आंसर गलत कौन सा होगा? इसमें सबसे सुटेबल कौन सा गलत हो रहा है? वो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है। ऑप्शन जो 1 जो है वो गलत हो रहे हैं। एक ऑप्शन जो है सो गलत है, क्योंकि शिक्षकों को पढ़ाने का एक सर्टेन टाइम नहीं होना चाहिए।
टाइम को कोई निश्चित बाउंडेशन नहीं है। शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक विषय में पारंगत होना, एक्सपर्ट होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है सो कि शिक्षक को पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए या शिक्षकों को विभिन्न विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। यह तीनों उपयुक्त है, लेकिन ये ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। इसीलिए 7 का जो आंसर होंगे वो आंसर ए गलत है। अगला क्वेश्चन जो है, शैशव अवस्था में यानी इन्फेंसी फेज में बच्चों के में कौन सा गुण रहता है? नकारात्मकता। बिल्कुल सही है, नकारात्मकता होती है। ऑप्शन बी जो है वस्तुस्थ ये भी होता है। सी मानसिक अभिक्रिया की शुरुआत कर देता है, मानसिक अभिक्रिया की यहाँ पे शुरुआत होती है। और डी वाक्यों का निर्माण करना यह नहीं होता, वाक्यों का निर्माण करना शैशव अवस्था में नहीं होता है। इसीलिए इनका सही आंसर होगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 आपका सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन जो है, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? स्कूल का पाठ्यचर्या है, स्कूल का पाठ्यक्रम है, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है, इनमें शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को इंगित किया गया। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक और विद्यार्थी सबों को इंडिकेट किया गया था। इसीलिए इनका आंसर जो हो जाएंगे सो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनका जो आंसर जो होगा सो डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बच्चों का मानसिक विकास करना, शिक्षा में परिणात्मक एवं गुणात्मक विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मिड डे मील की बात की गई है तो मिड डे मील का मतलब होता है बच्चों के मानसिक विकास करना एवं इनरोलमेंट को बढ़ाना। इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो बी सही होना चाहिए। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, प्रगतिशील शिक्षा बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा बल देती है, वो किस पे बल देती है? शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने के लिए, बच्चों को आत्मनिर्भर उत्पादक करके सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उपयुक्त में से सभी, तो इसका प्रगतिशील शिक्षा में सब आ जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो होंगे सो सारे क्वेश्चन आंसर सही होंगे। इनके जो होंगे सो सारे आंसर डी ऑप्शन इनके जो होंगे सो सही होंगे। डी ऑप्शन जो होंगे सो इनके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इसमें कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अधिगम का व्यावहारिक अनुभव करके अर्थात करके अनुभव करके सीखना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसीलिए इनका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं करता। इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही होंगे। बी जो होंगे सो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ईवीएस का क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ जानवर रात में जगते हैं या हर चीज़ को कौन रंग में देखता है? तो याद रखिएगा, हमेशा वो देखता है काला और सफ़ेद के रूप में देखता है। कोई भी जानवर होगा, चाहे शेर होगा, चाहे उल्लू होगा, कोई भी जानवर होगा, वो केवल और केवल काला और सफ़ेद में देखेगा। इसीलिए 13 का ऑप्शन ए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी अध्यापक के द्वारा आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहता है? तो बताइए, आलू में क्या चीज़ पाया जाता है, चावल में क्या चीज़ पाया जाता है, ब्रेड में क्या चीज़ पाया जाता है, शक्कर में क्या चीज़ पाया जाता है? सारे में एनर्जी पाया जाता है। सब चीज़ आपको एनर्जी देता है। एनर्जी को याद रखिएगा, एनर्जी केवल कार्बोहाइड्रेट से दिया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। इस 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो नमक का स्तर क्या होगा? एक समान होगा, असमान होगा, आधा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ भी मिला दीजिए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे सो आपका ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन जो आपको है कि नागालैंड की सीमा कौन कौन से राज्यों से जुड़ती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सी ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। मैप का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा मैप में कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर ये उत्तर पूर्व राज्य हैं और नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से जुड़ते हैं। तो मैप के क्लास में आप लोग देखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल वार्मिंग, बी है जनसंख्या का बढ़ना, सी है अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि, या डी है शहरीकरण। तो इनका सही आंसर है कि नदी का जो एरिया है वो घटते जा रहा है, नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो घटते हुए जा रहा है एवं वनों की कटाई हो रही है। इसीलिए सी इसका जो आंसर होंगे वो सही होगा। सी इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग से नदी के बाढ़ की समस्या तो है लेकिन गंभीर नहीं है। जनसंख्या का बढ़ना भी एक समस्या है, शहरीकरण भी एक समस्या है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर हो गया अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई होना, यह अहम है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, जो मैप टू स्केच द मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होगा। इसलिए ए ऑप्शन 17 का सही है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों में अवरुद्ध होने का क्या कारण है? सड़क के किनारे बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। तो यह भूकंप के कारण होता है, भूस्खलन के कारण होता है, खनिज संपदा के दोहन है, या मानवीयकरण है? तो इसका सही आंसर जो है सो भूस्खलन है। पत्थरों से आप खिलवाड़ करिएगा, पहाड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है तो उसका असर होगा भूस्खलन। अगली क्वेश्चन है वन आच्छादन को कम होने का क्या कारण है? पहली है बढ़ती हुई आबादी, शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से सभी। तो इसके सारे जिम्मेदार हैं। वन कट जा रहे हैं, वन की कटाई हो रही है, शहर का निर्माण हो रहा है, नए नए रोड बिल्डिंग बन रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण का बढ़ रहा है, इसीलिए इनका सही आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन है ओजोन की जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख लेता है, जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ही यूवी रेज है जो कि समताप मंडल में होता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का एक भाग है जिसके में अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषण करने में मदद करता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा CFC छोड़िएगा तो उसका असर क्या होगा? स्किन कैंसर, इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जो है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने में प्रतिबंध लगाने में प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ किया गया था? तो ये सब सम्मेलन किया गया था। आपका EVS नंबर 4 के चैप्टर में लिखा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए तमाम सारे विश्व के देश एक सम्मेलन करते हैं। तो इसका सम्मेलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किया गया था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल जो है सो किसकी राजधानी? मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, यहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन जो है कि उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों से अवरोध करता है? यानी कि समुद्र के किनारे कौन सा वन पाया जाता है? इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि समुद्र के किनारे कौन ऐसा वन पाया जाता है जिससे चक्रवात, साइक्लोन रोकने में मदद करता है। उसके जड़ बहुत लंबे होते हैं लेकिन पौधे झाड़ी की तरह होते हैं, वो मैंग्रोव है। चाहे वो आप पश्चिम बंगाल का सुंदरवन हो, चाहे आप गुजरात का ले लीजिए, सारे जगह ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो कोई भी अगर समुद्र में तूफान उठेंगे उसे रोकने में मदद करता है। अगली क्वेश्चन जो है, उन प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
उद्यान कौन सी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वाल्मीकि अभयारण्य जो कि आपका बिहार में है, और नेशनल पार्क एक ऑप्शन अलग से दिया गया है। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन जो दिया गया है, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से ज़िले में फैली हुई है? तो यह आंसर इसका हो जाएगा मधुबनी ज़िला। मधुबनी ज़िला यानी कि मधुबनी ज़िले से, मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी ज़िले से ज़िला का संबंध है, ज़िला का नाम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। अगली क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है कि मैथ का क्वेश्चन जो पेपर 1 में पूछे गए हैं या सेट किए गए हैं उससे कौन से विधि एक नए उपकरण का परिचय देती है? तो इसमें व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपके हो जाएंगे खेल विधि। अगली क्वेश्चन जो है जो मैथमेटिक्स है ये क्लास में करवाए जाएंगे, तो क्लास में इसको करवाया जाएगा आप लोग को, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 1/.0001 इसको हम किस रूप से भिन्न के रूप में लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। आप मिलाते हुए चलिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक टीम में 20 खेलों में 80 खेल जीते गए तो कितने खेल हारे गए? तो 4 खेल हारा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन छूट गया है, याद रखिएगा, यहाँ 4 लिख लीजिएगा। यहाँ 4 खेल हारे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 27 नंबर है, यदि कक्षा में छात्र मोहन 5 + 4 को 20 लिखता है तो उसे किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? तो सबसे बहुत बात है 5 + 4 20 नहीं होता है, तो उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है, उसे गणित का ज्ञान नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ स्पेसिफिक कहा गया है कि 5 + 4 = 20, तो यहाँ पे जोड़ का ज्ञान उसको नहीं है। अगली क्वेश्चन है, 2 परमेय संख्याओं की योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो अगली संख्या दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर क्लास में बताया जाएगा, 9/20 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन जो mn एक 2 धन पूर्णांक है, यानी कि m × n = 36, तो n × m क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दिया तो उसका भी वही मान होगा। यदि 5 × 4 = 20, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा? तो 20 ही होगा। तो इसका आंसर सेम हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सो 36 ही होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना हो गया? तो 1 7 का हो जाएगा 7000, 30 और 3 का 30, दोनों को अंतर आप कर दीजिए तो दोनों का अंतर हो जाएगा 6970, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि 8 मास में ब्याज 6.25 के प्रतिशत से 37.50 हो जाता है तो बताइए कि किस राशि है? इसके मूलधन निकालने के लिए कहा तो मूलधन निकालिएगा आप लोग, इसका आंसर जो है सो 900 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 ग्राम सोने को कितना तांबा मिलाया जाए ताकि तांबे का अनुपात 5:2 हो जाएगा? तो 6.4, इसका आंसर आप बनाएंगे हम लोग क्लास में, 6.4 होगा। अगली क्वेश्चन जो एक शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो धारा 68 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा? तो इसका समय जो है सो 4 घंटा लगाइएगा, इसका जो सही आंसर है 4 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर, यदि पाई का मान 3.14 होगा तो वृत्त का व्यास का क्षेत्रफल कितना होगा? व्यास पूछा गया यहाँ पे, तो अगर क्षेत्रफल होगा व्यास तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। व्यास यानी त्रिज्या का दुगना, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगली क्वेश्चन जो एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने बराबर होता है? तो याद रखिएगा हमेशा इसका मान होता है 60 डिग्री के बराबर। तो लगभग 35 क्वेश्चन आपको बताया गया। 35 क्वेश्चन में कितना आंसर सही किए हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। अगले टेस्ट
कल होगा यानी संडे को फिर पेपर 2 का टेस्ट पेपर होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा सेकेंड पेपर के लिए। थैंक यू।